आप सभी को मिस्टर इन्फो बाबा की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में कुछ ऐसी बेहद पुरानी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स हैं जो आज भी बरकरार है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ सबसे पुरानी इमारतों के बारे में बताएंगे जो हजारों साल बाद भी शान से खड़ी हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। हर महान सभ्यता में एक सबसे खास चीज होती है और वो है उसका मजबूत किला। मसादा का किला भी ऐसी ही एक प्राचीन सभ्यता का जीता जागता सबूत है। मसादा एक चट्टान के शिखर पर स्थित है जहां से जूडियन रेगिस्तान और डेड सी दिखाई देता है। ये पूरा दिन बहुत सुंदर दिखता है, पर आप अगर सनराइज के समय इसे देखते हैं तो आपको एक शानदार दृश्य दिखाई देगा। मसादा का इतिहास हजारों साल पुराना है। ये किला राजा हेरोड ने बनाया था, जिन्होंने 37 ईसा पूर्व से 4 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ये किला पहाड़ी पर मौजूद होने के बावजूद यहाँ लोगों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था, जैसे कि स्विमिंग पूल्स, स्नान गृह आदि। यहाँ मसादा की सिंचाई प्रणाली भी देखी जा सकती है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि इस तरह से कोई चीज इतने समय से कैसे सही सलामत रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मसादा ने यहूदी विद्रोह का अंतिम रूप भी देखा है, जब रोमन्स द्वारा घेराबंदी के बावजूद यहूदियों ने रोमन शासकों की गुलामी के बजाय अपने हाथों से मौत को चुना। 100 हेक्टेयर में फैला करनाक मंदिर प्राचीन मिस्र के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। करनाक के बारे में पहली बात जो आप नोटिस करेंगे वो है इसका विशाल आकार और स्फिंक्स के एवेन्यू की तरह दीवार में इतनी सारी विशाल मूर्तियां खुदी हुई हैं कि कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। यहाँ आपको बहुत सारे मंदिर, अभयारण्य, स्मारक और पुराने देवताओं को समर्पित मंदिर मिलेंगे। लेकिन जो सबसे अजीब बात है वो है कि करनाक को बनाने में पूरे 2000 साल लग गए और कोई भी इसे पूरा तैयार होते नहीं देख पाया। कहते हैं कि आप यहाँ मौजूद एक विशाल पत्थर स्कार्प की 7 बार परिक्रमा करते हैं तो आपकी लव लाइफ हमेशा खुशनुमा बनी रहेगी। कोलोसियम ये एक रोमन साम्राज्य की शानदार स्मारक है। इन गगनचुंबी इमारतों की दुनिया में कोलोसियम आज भी बहुत प्रभावशाली है। साथ में ये एक रोमन साम्राज्य की शक्ति और क्रूरता का भी प्रतीक है। इस कोलोसियम के निर्माण की शुरुआत 72 डीसी में सम्राट वेस्पियन के काल में हुई थी और सम्राट टाइटन के काल के दौरान 80 डीसी में निर्माण पूरा हुआ। ग्लैडिएटोरियल कॉन्टेस्ट, पशु शिकार, फांसी और प्रसिद्ध लड़ाइयों के लिए इस कोलोसियम का इस्तेमाल किया जाता था। कोलोसियम में 50,000 तक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। यह इटली में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है। हर साल यहाँ 4 मिलियन से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलों में 5 लाख लोगों और 1 लाख जानवरों की जान ले ली गई थी। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। मोहनजोदारो का मतलब है मुर्दों का टीला। पाकिस्तान के सिंध में 2600 बीसी के आसपास इसका निर्माण हुआ था। कहते हैं इस प्राचीन सभ्यता में 50 लाख लोग रहते थे। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, मजबूत दीवार वाले घर, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशे हुए पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। ये शहर 750 एकड़ में बसा हुआ था। मोहनजोदारो को देखकर लगता है कि ये शहर किसी सफल सिविल इंजीनियर ने बनाया है। खोज के दौरान पता चला था कि यहाँ के लोग गणित का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें जोड़, घटाना, मापना सब आता था। इसके साथ ही पता लगाया गया कि कुछ लोग ईंटों के घर में रहते थे जो 3-3 मंजिल के बने हुए थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे जिनमें पानी निकासी के लिए नालियां भी थी। दुनिया में पहली बार नाली का निर्माण यहीं से हुआ था। धोलावीरा सिंधु सभ्यता के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में मासर एवं मानहर नदियों के संगम पर स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का एक प्राचीन
और विशाल नगर था। धोलावीरा को सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर भी माना जाता है और यहाँ जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इस ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन R.S. बिष्ट के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया था। स्थानीय लोग इसे कोटा दा टिम्बा कहते हैं। मोहनजोदाड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर था। यहाँ के टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने और तांबे के गहने, मोहरें, जानवरों की मूर्तियाँ एवं कुछ महत्वपूर्ण बर्तन प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है यहाँ से प्राप्त सिंधु लिपि में निर्मित 10 बड़े पत्थरों के शिलालेख जो कि शहर के प्रवेश द्वार पर हैं। हालांकि इसे पढ़ा नहीं जा सका, किंतु शायद ये दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड है। धोलावीरा हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग प्राप्त करने वाला भारत का 40वां स्थल बन गया है। मिस्र के सबसे पुराने पिरामिड को लगभग 90 वर्षों बाद पहली बार जनता के लिए खोला गया है। इस 4700 वर्ष पुराने पिरामिड को ढहने से बचाने के लिए एक ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्म ने काफी काम किया और आखिरकार इसे संरक्षित करने में सफलता हासिल की। इसके बाद इस पिरामिड को लोगों के लिए खोल दिया गया है। जोसर पिरामिड 60 मीटर ऊंचा है और माना जाता है कि यह मिस्र का पहला पिरामिड है जो कि दुनिया की सबसे पुरानी इमारतों में से भी एक है। दक्षिण काहिरा में यह पूरी तरह से पत्थरों से बनी संरचना है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे मिस्र के वास्तुकार इमोटेब ने बनाया था। कहा जाता है कि इस पिरामिड में राजा जोसर का शव दफनाया गया था। हालांकि इमारत को सपोर्ट करने वाले पत्थर के बीम और ब्लॉक इतने सालों में कमजोर हो गए थे। पर्यटक अब 1930 के दशक के बाद पहली बार किंग जोसर को दफनाए जाने वाले कमरे तक जा सकते हैं जो कि पहले सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। इस पिरामिड के अंदर से अभी तक कोई भी ममी या सामग्री बरामद नहीं हुई है। वास्तव में कोई नहीं जानता कि सैरो सचिन का निर्माण किसने किया था। हम नहीं जानते कि इसे कैसे और क्यों बनाया। यहाँ की सभी दीवारें कुछ अजीब नक्काशियों से सजी हुई हैं, जो कुल्हाड़ी चलाने वाले योद्धाओं, शरीर के अंगों से लेकर कटे फटे और शत विक्षत शवों तक सब कुछ दर्शाती है। ये देखने में कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। सेरो सिचिन आधुनिक पेरू में स्थित है और ये एक बड़े सिचिन पुरातात्विक परिसर का हिस्सा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व की प्राचीन संस्कृति की राजधानी थी। ये दीवार सभी का ध्यान आकर्षित करती है। पूरे दृश्य के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सभी आकृतियां शारीरिक रूप से सही हैं, क्योंकि इतनी पौराणिक सभ्यता होने के बावजूद इन प्राचीन पेरू वासियों को शरीर के अंदरूनी अंगों की सही जानकारी कैसे थी। कुछ जानकार कहते हैं कि ये आकृतियां भयानक युद्ध को दर्शाती हैं और कुछ का कहना है कि ये शारीरिक अध्ययन का स्थल रहा होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। प्रसिद्ध नील नदी के किनारे पर बना हुआ यह पिरामिड बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। इस पिरामिड को कुफू का पिरामिड या ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा कुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था और सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषण और अन्य चीजों के साथ इन पिरामिड्स में दफनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 14 एकड़ में फैला ये विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। सदियों से यह पिरामिड अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। कहा जाता है कि गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था। बताया जाता है कि इसे बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। ये ग्रेट पिरामिड विशेष प्रकार के चूना पत्थरों से बनाया हुआ है और इसका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ऐतिहासिक पिरामिड वर्ष 1311 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों के रूप में मशहूर था। अगर हम दुनिया के सबसे पुराने आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो माल्टा देश के गोजो द्वीप में स्थित जाइगेंटिजा टेम्पल का नाम
सबसे ऊपर आता है। यहाँ 2 मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी मौजूद है। साथ ही में ये मंदिर द मेगालिथिक टेम्पल ऑफ माल्टा भी कहलाते हैं। इन मंदिरों का निर्माण आज से 5600 साल पहले हुआ था। ये वो समय था जब मनुष्य ने ना तो धातुओं की खोज की थी और ना ही उनके पास कोई औजार थे। इसके बावजूद इन मंदिरों का निर्माण कैसे किया गया, ये आज भी एक रहस्य है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ पर जीवन उत्पत्ति से जुड़ी कई मूर्तियाँ पाई गई हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ जीवन और जन्म से जुड़ी पूजा और कर्म कांड किए जाते होंगे। इन मंदिरों में कई कमरे ऐसे हैं जिनका आकार गोल गुंबद जैसा है। दक्षिण की ओर बनाए गए इन मंदिरों की ऊंचाई तकरीबन 6 मीटर है। 1827 में इन मंदिरों की देखभाल ना होने के कारण इनकी हालत जर्जर होती गई, लेकिन आज ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना। एक बार फिर आप सभी को मिस्टर इन्फो बाबा की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिएगा।